तो श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 14वां अध्याय। अध्याय का शीर्षक है आइडियल फैमिली लाइफ, एक आदर्श गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए। ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। इसमें से हम 1 या 2 या जितने भी श्लोक कर पाएंगे करेंगे। हमने यहाँ पर एक श्लोक लिखा है 10th श्लोक 10वां। त्रिवर्गं नातिकृच्छेण भजेत गृहमेध्यपि यथा देशं यथा कालं यावदेवोपपादितं। ट्रांसलेशन एंड प्रॉपर। यदि कोई ब्रह्मचारी सन्यासी या वानप्रस्थ न होकर मात्र गृहस्थ हो तो भी उसे धर्म अर्थ या काम के लिए अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन में भी भगवत कृपा से स्थान तथा काल के अनुसार न्यूनतम प्रयास से जो भी कुछ उपलब्ध हो जाए उसी से अपना जीवन यापन करते हुए संतुष्ट रहना चाहिए। उसे अपने आप को उग्र कर्म में नहीं लगाना चाहिए। मानव जीवन में 4 सिद्धांतों की पूर्ति होनी चाहिए: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। सर्वप्रथम मनुष्य को विभिन्न विधि विधानों का पालन करते हुए धार्मिक बनना चाहिए और तब अपने परिवार के पालन हेतु एवं अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ धन कमाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह है, क्योंकि संभोग या मैथुन भौतिक शरीर की प्रमुख आवश्यकता है। यह मैथुनादि सुखम तुच्छम। मैथुन जीवन यद्यपि जीवन की उन्नत आवश्यकता है, लेकिन भौतिक प्रवृत्तियों के कारण पशु या मनुष्य दोनों में ही कुछ न कुछ इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को वैवाहिक जीवन से तुष्ट रहना चाहिए और अतिरिक्त इंद्रिय तृप्ति या विषयी जीवन में शक्ति व्यय नहीं करना चाहिए। जहां तक आर्थिक विकास की बात है, या उत्तरदायित्व वैश्यों तथा गृहस्थों पर छोड़ देना चाहिए। मानव समाज को वर्णों तथा आश्रमों में विभाजित होना चाहिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थों के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। ब्राह्मण गृहस्थों को अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन से संतुष्ट रहना चाहिए। ब्राह्मण को ये कार्य पारिश्रमिक लिए बिना करने चाहिए। जिस व्यक्ति को वह मनुष्य बनने की शिक्षा दे रहा है वह उससे दान दे सकता है। जहां तक क्षत्रियों का संबंध है, वे पृथ्वी के राजा माने जाते हैं और वैश्यों में पृथ्वी का वितरण कृषि कार्यों, गौरक्षा तथा व्यापार के लिए होना चाहिए। शूद्रों को कार्य करना चाहिए। कभी कभी उन्हें बुनकरों, लोहारों, सुनारों आदि के वृत्तिपरक कार्यों में लगना चाहिए या फिर अन्न उत्पादन करने के लिए कठिन श्रम में लगना चाहिए। ये वे विभिन्न व्यक्तिपरक कर्तव्य हैं जिन्हें जीविकोपार्जन के लिए मनुष्यों में को करना होता है और इसी तरह मानव समाज को सीधा साधा होना चाहिए। किंतु इस समय प्रत्येक व्यक्ति तकनीकी विकास में लगा हुआ है, जिसे भगवत गीता में उग्र कर्म अर्थात अत्यंत कठिन प्रयास कहा गया है। यही उग्र कर्म मानव मस्तिष्क के अंदर क्षोभ का कारण है। मनुष्य नाना पापपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहते हैं और कसाई घर, मदिरालय, सिगरेट फैक्ट्रियां खोलकर तथा इंद्रिय भोग के लिए रात्रि क्लब एवं अन्य प्रतिष्ठान खोलकर अपने को पतित बनाते हैं। इस प्रकार वे अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। निसंदेह इन सारे कार्यों में गृहस्थ फंसते हैं। अतः यहाँ पर अभी शब्द के प्रयोग द्वारा यह सलाह दी है कि गृहस्थ होते हुए भी मनुष्य को उग्र कर्म में नहीं लगना चाहिए। मनुष्य की जीविका के साधन अत्यंत सरल होने चाहिए। केवल 1/4 जनसंख्या को गृहस्थ होना चाहिए और उसे भी सीमित इंद्रिय तृप्ति के नियमों के अनुसार ही रहना चाहिए। गृहस्थों, वानप्रस्थों, ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों को कृष्ण भावनामृत भावना भावित बनने में ही सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। इस प्रकार की सभ्यता देव वर्णाश्रम कहलाती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक उद्देश्य देव वर्णाश्रम की स्थापना करना है तथा कथित वर्णाश्रम को प्रोत्साहित करना नहीं, जो मानव समाज द्वारा वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित प्रयासों के अनुसार नहीं होता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददामि ददाति स्वपदार्थं।
वंदेहं श्रीगुरौ श्रीतापकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणं रघुनाथं तं सजीवं साधुवैकं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो ये चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइडियल गृहस्थ लाइफ। कह सकते हैं हम में से मुझे लगता है 99% लोग गृहस्थी होंगे यहाँ पर बैठे या आगे बढ़ने का प्लान कर रहे होंगे, तो हमारे लिए चैप्टर है। और ये चैप्टर किसने बोला है? ये बोला है नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को। तो ये हम सबके लिए वास्तव में है। कई बार ऐसी चर्चा होती रहती है कि ये जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जो श्रील प्रभुपाद ने बनाए हैं ये गृहस्थाश्रम के लिए नहीं है, लेकिन अगर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि गृहस्थाश्रम को ऐसी बहुत सारी चीजें करनी चाहिए जो हम शायद नहीं करें। तो इसी को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या, और ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि यदि कोई ब्रह्मचारी सन्यासी या वानप्रस्थ ना होकर मात्र गृहस्थ हो तो भी उसे धर्म अर्थ या काम के लिए अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला इल्यूजन या भ्रांति संसार में ऐसी है कि जो सन्यासी है, जो ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, इनको तो कोई काम काज है नहीं, तो इनको तो करना चाहिए भक्ति। हाँ, और हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए अपने परिवार का पालन पोषण, देश की जीडीपी को बढ़ाना, नौकरी करना, बिजनेस चलाना, ये हमें करना चाहिए। उसके बाद धर्म के नाम पे हम क्या करें? धर्म के नाम पे हम लोग कभी कभी मंदिरों में जाएं, आरती वगैरह ले लें, आरती कर लें, दान दक्षिणा डाल लें, कोई बीच बीच में व्रत इत्यादि आते हैं वो कर लें, दिस इज सफिशिएंट, इनफ है। चलो हमारे यहाँ इस्कॉन में दीक्षा भी मिल रही है तो दीक्षा भी ले लेते हैं। हाँ, दीक्षा लेने में क्या प्रॉब्लम है? दीक्षा लेंगे, घर में अपना करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं। इस तरह की विचार है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ न होकर अगर कोई मात्र गृहस्थ है तो भी उसे क्या नहीं करना चाहिए? धर्म अर्थ और काम के लिए अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। तो इनके हिसाब से ज्यादा श्रम नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? ये इस्कॉन तो नहीं कर रहा, नहीं गलती से। यहाँ तो काम ही यही है, घर से छुड़वा देना, घर से अलग करवा देना, इनका तो काम ही यही है। ये कहाँ बोला जा रहा है? ये श्रीमद् भागवतम में है, जो पूरी दुनिया पढ़ती है। भागवत सप्ताह सारी दुनिया कराती है ना, रंग बिरंगी चीजों में बना बना के, तो उसी में लिखा गया है 7th कैंटो में 14वां चैप्टर। तो उसमें कह रहे हैं अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। और किसके लिए नहीं करना चाहिए? पहले उसको समझ लेते हैं। धर्म अर्थ और काम के लिए नहीं करना चाहिए। अधिक श्रम ना करने का मतलब थोड़ी कि गृहस्थों ने अच्छे अच्छे पलंग तो बनाई रखे हैं तो उसमें सो जाना चाहिए। श्रम नहीं करना चाहिए धर्म के लिए, अर्थ के लिए और काम के लिए। काम के लिए क्या श्रम होता है? काम समझते हैं आप? काम ही है काम, घर के काम। घर के काम के लिए श्रम नहीं करना चाहिए। काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब क्या होता है? खाना बनाना, झाड़ू लगाना, चद्दर लगाना, नौकरी करना। काम कुछ और भी क्या काम होता है? इच्छाएं मतलब क्या? इच्छाएं हो ना, तो वास्तविक काम का मतलब है इच्छा, या कई बार इसको लस्ट भी बोल देते हैं, लेकिन लस्ट से हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है। तो वास्तव में वो जो लस्ट है वो वही कोई काम है और वही काम भी है। समझ में आया नहीं होगा? लस्ट जो है वही काम है। काम मतलब जो लस्ट वाला लस्ट, क्या समझा आपने? कई बार अजीब सा वर्ड अगर बोला जाए तो हवस बोलते हैं ना दुनिया में, हवस, लस्ट हो गया हवस। तो वो लस्ट भी वही है, और वो काम यानी कि इच्छाएं इज इक्वल टू लस्ट।
तो ऐसा नहीं है कि इच्छाएं अलग हैं और हवस तो बहुत ही नेगेटिव वर्ड हो गया। तो नहीं है, शास्त्र के हिसाब से हमारी भौतिक इच्छाएं इज एज गुड एज हवस का मतलब ही वही है। और फिर हमने कहा काम भी वही है, यानी कि जो हम दिन भर काम कर रहे हैं वो क्या है, वो काम वही काम है। तो सुन के अच्छा से नहीं लगता कई बार कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये काम तो काम है, ये तो काम है और वो काम है। तो ये सारी चीजें एक ही हैं, ऐसा बताते हैं शास्त्र। इसको हम कहते हैं सकाम कर्म। प्रभुपाद ने तो इसके बारे में इतना कुछ लिखा है कि जितना किसी ने आज तक लिखा ही नहीं सकाम कर्म के बारे में। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सकाम, यानी कि उसमें हमारी कोई इच्छाएं हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है जिसका पर्पस भगवान की संतुष्टि ना होकर मेरा और मेरे परिवार का भरण पोषण, लालन पालन, प्रोग्रेस होती रहे। इसके लिए जो भी हम कार्य करते हैं, अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए जो भी हम काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काम, या आप कह लीजिए सकाम। सकाम, काम के साथ कोई कार्य करना, समझ में आ रहा है। इसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए श्रम नहीं करना चाहिए। तो श्रम नहीं करेंगे तो क्या अपने आप मुंह में बढ़िया बढ़िया खाना आ जाएगा, बताइए आएगा। पूरी खानी है, पूरी हलवा, तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार कई चीजें एक दिन पहले भिगो के रखनी पड़ेगी, फिर बनाएंगे, बेक करेंगे, बहुत समय लगेगा। खाना बनाने में तो हमारा अधिकतर समय जाता है कि नहीं। अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब कह रहे काम के लिए अधिक श्रम नहीं करना, श्रम करे बिना काम की पूर्ति कैसे होगी, लेकिन ये कह रहे नहीं करना चाहिए। तो ये रोक दिया गया हमें अपना। कैसे हम अपने आप को रोक पाएंगे वो अलग मैटर है, बट यहाँ तो शास्त्र कह रहे हैं अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। और किसके लिए नहीं करना चाहिए, अर्थ के लिए। अर्थ का मतलब क्या होता है, मीनिंग। अर्थ का मतलब मीनिंग, पैसा। जैसे कि बाईसाइकिल का मीनिंग, बाईसाइकिल का अर्थ क्या है, साइकिल। बाईसाइकिल का अर्थ मैनुअल साइकिल, समझ में आया। तो अर्थ का मतलब क्या होता है, मीनिंग, ऐसी बात है। अर्थशास्त्र, अर्थ का क्या मतलब है, धन। अर्थ का मतलब है धन। तो धन के लिए अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। अब तो बचा ही क्या जीवन में, यानी खाना पीने के लिए तो आपने बोल ही दिया मत करो, और तुम सिगरेट के लिए मत करो। यानी कि अगर मुझे कुछ बढ़िया सी शर्ट खरीदनी है तो दिल्ली में देखूंगा एक दुकान चांदनी चौक में, एक लाजपत राय में लेके आएंगे, थोड़ा कंपेयर करेंगे रेटों को, फिर गाजियाबाद में भी रेट कंपेयर करेंगे। हाँ, 3-4 जगह तक जब तक रेट कंपेयर ना करो, जब तक 3-4 दुकानों का सारा सामान बाहर में उड़ेल दे, तब तक कोई शर्ट साड़ी पसंद कर ली तो जल्दी में कर ली, थोड़ा देख तो लेते ध्यान से। 1-2 दिन लगाए जाए अच्छे से, तब संतुष्टि होती है कि मैंने इसको क्या कहते हैं, ईमानदारी करी। किस चीज के साथ, शॉपिंग के साथ। शॉपिंग के साथ ईमानदारी करना समझते हैं आप। जैसे एक आदमी गया दुकान पे, उसने कहा जी ये दे दो, तो इसने क्या करा शॉपिंग के साथ, बेईमानी। शॉपिंग के साथ बेईमानी, और हमें ईमानदार होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए शॉपिंग के साथ ईमानदारी क्या है, इस दुकान में देखो अच्छा लग रहा हो तो भी खरीदना नहीं है, क्योंकि 5 मिनट में शॉपिंग करके बाहर गए, क्या पता उससे बेहतर कुछ अगली दुकान में कुछ बेहतर मिल जाए। तो चलो कुछ बेहतर देखते हैं, फिर दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, फिर वापस आए पहली में, देखो जी ये चीज वहां पर ऐसी मिल रही है, ऐसा है, ये है तुम्हारे पास, ये देना, इतने में देना। तब जाके लगेगा कि आपने शॉपिंग के साथ ईमानदारी करी। इसको कहते हैं श्रम। तो ये तो मना ही कर दिया यहाँ पर, मत करो। दूसरा कह रहे हैं अर्थ के लिए, धन प्राप्ति के लिए। तो धन प्राप्ति के लिए अब जा रहे हैं, सवेरे से लेकर शाम हो गई, अभी तक गाजियाबाद में जॉब थी, अब एक जॉब ऑफर आया है बड़ा अच्छा, वो आया है गुड़गांव से। हाँ, लेकिन जाने का तो कोई साधन नहीं है, लेकिन जाएंगे क्या करें, दुनिया जा रही है, हमें जाने में क्या है, दुनिया जा रही है। सैलरी हो रही है डबल, लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। आने जाने में मात्र 5 घंटे लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते, और थोड़ा सा प्रेशर है काम का, क्योंकि पोजीशन हाई मिल रही है, लेकिन सैलरी डबल मिल रही है, पोजीशन हाई मिल रही है। तो ये तो करना ही है ना जीवन में। तो परिवार चलाने के लिए काम नहीं करेंगे तो क्या करना ही है ना, हम सबको परिवार चलाना ही है कि नहीं। सड़क में आ जाए, मंदिर से भीख मांगे, क्या करें, करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, उसके बाद वो बेचारा निकला सवेरे 7 बजे, रात को घर पहुंचा 9 बजे, और आते ही उसके बाद पर बचा ही क्या था शरीर के अंदर, कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि बेचारा सो गया। अब ऐसे ही करके 6 दिन बीत गए,
7वें दिन फोन आया कि मंदिर आइए मंदिर आइए। क्या भाई मंदिर आइए, आपको क्या पता कितने काम है, राशन कौन लाएगा, सब्जी कौन लाएगा, इतने काम है, पूरा दिन समय नहीं मिलता है हफ्ते में। पापा भी कहते हैं संडे वाले पापा बच्चा कहता है अब क्या करें, उसको समय दूं, सामान लेके आऊं, ये करूं, क्या करूं। इसको क्या कहते हैं? उग्र कर्म, इसी को कहते हैं उग्र कर्म, जो एक बात बता रहे हैं और श्लोक में बता रहे। तो अर्थ के लिए अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। अभी हम चर्चा करेंगे तो करना क्या है, छोड़ देना है। तो अर्थ के लिए अधिक श्रम नहीं करना है। उसके बाद बता रहे धर्म के लिए अधिक श्रम नहीं करना है। अब ये तो हमें मुझे लग रहा है पूरा तमोगुणी बनाने के चक्कर में है नारद मुनि। कह रहे हैं बस सो जाओ और कुछ मत करो, तुम्हारे मुंह में अपने आप खाना आएगा। कह रहे धर्म भी ना करें तो करेगा, जीवन में पर्पस क्या है बताइए। सारा तो शास्त्र ये बताता है कि धर्म करना चाहिए। धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मो हीना पशु भी समाना। कि जो धर्म नहीं अपनाता है क्या हो जाता है, पशु के समान। इज लाइक जस्ट लाइक एनिमल। आप बताइए धर्म ना करें क्या करें, धर्म ना करें। हम यहाँ पे धर्म तो सीखने आए थे, ये कह रहे देखिए साफ साफ लिखा है आपके पास लिखा है ना, धर्म के लिए है ना, धर्म काम। तो धर्म के लिए अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। चलते फिरते जितनी पूजा पाठ हो जाए। सवेरे सवेरे जा रहे हैं फटाफट आधे मिनट में अगर हनुमान चालीसा बोल दी तो यू आर ग्रेट डिवोटी। अगर हनुमान चालीसा में 2 मिनट लग गए तो यू आर एवरेज डिवोटी, और हनुमान चालीसा 5 मिनट लगा दिया तो यू आर वर्स्ट डिवोटी। तो आधे मिनट में आपने बोली, उसके बाद बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है, कोई ना कोई रिचुअल कर ही देते हैं। जैसे मैं कुछ दिन पहले बता रहा था, पहले लोग कुआं पूछते थे, अब हम लोग टूटी पूछते हैं, नल। बच्चा है तो क्या पूछते हैं, नल पूछते हैं ना। इससे अच्छा तो मुझे लगता है आदिवासी लोग थे जो हम कहते हैं ना, पढ़ते थे किताबों में, आदिवासी लोग ने अग्नि की पूजा करी। क्यों? डर गए, ये क्या है, जला देती है, पूजा करो, हुलू बाबा करे। वो लोग अग्नि की पूजा करते थे। वो तो अग्नि तो स्टिल बेटर नल से नहीं। आपको क्या लगता है, अग्नि बेटर है पूजा करने के लिए नल? तो हमारे आदिवासी लोग जो भगवान को नहीं जानते थे माना, वो अग्नि की पूजा करते थे। हम किसी कर रहे हैं, हम नल की कर रहे हैं। तो हम एडवांस हुए क्या? कैसे एडवांस हुए? तो इस तरह का धर्म, मतलब धर्म करते रहो, अधिक श्रम मत करो। अब जैसे 20 बच्चे चल रहा है, अधिक श्रम ना होना, खाना नहीं खाएंगे ना, ऐसे कैसे। कार्तिक में अधिक माला, अधिक मास में अधिक भक्ति नहीं। अधिक तो करना ही नहीं है, साफ लिखा है अधिक श्रम नहीं करना है, जिससे शरीर को टॉर्चर हो, दिमाग पे प्रेशर पड़े। ऐसे संकल्प मत लो आज मैं 16 माला करनी ही करनी है। रात को 9 बजे का मुझे घर आ गया, रात को 9 बजे आप माला करूंगी, अगले दिन के लिए टाल दूंगी। इस श्लोक के हिसाब से तो अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। मैं सो जाता हूँ, कल देखेंगे क्या होगा। ऐसे ही कुछ बता रहे ना, ऐसे कैसे नहीं बता रही, लिखा है उसमें धर्म के लिए अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। क्या कहना है आपको, कुछ कहना है किसी का? हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, श्रम करो, धर्म के लिए श्रम करो, अधिक श्रम मत करो। जैसे माना चलो ठीक है, प्रभुपाद को हमने बोला है 16 माला कर लो, 25 माला क्यों करो? श्रम कर लिया 16 माला में, 25 माला क्यों करनी है? ठीक है, सवेरे उठ गए 4:30 बजे ही क्यों आरती करनी है? जब रात को मैं लेट सोया था, अधिक श्रम क्यों कर जाए? नहीं, सबसे पहले लाइफ में क्या है, हेल्थ है। अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो जीवन में क्या बचेगा? इसलिए हेल्थ इज माई प्रायोरिटी। सवेरे उठ के जॉगिंग करनी चाहिए, लेकिन जॉगिंग में भी ज्यादा श्रम, पसीना निकलने लग जाए तो रुक जाना चाहिए वहीं पर, अधिक श्रम हो गया। बताइए आप सहमत हैं? आप लोग नहीं तो फिर क्या करें? यहां तो मना कर दिया उन्होंने, धर्म के लिए श्रम नहीं करना चाहिए। धर्म के लिए क्वेश्चन ये है कि धर्म के लिए नहीं करे तो किसके लिए करे थे? चलो समझ में आ गया, काम के लिए नहीं करते, अब लक्ष्य के लिए आपने कहा धन के लिए मत करो, लेकिन आप धर्म के लिए मत करो, इसका मतलब कुछ भी मत करो लाइफ में। कोई आंसर है किसी के पास? इसमें ये शास्त्र बात सब ऐसी कंफ्यूज करने के लिए लोगों को है। हाँ जी, धर्म यहाँ पे कर्म कांड को सूचित कर रहा है। धर्म यहाँ पे कर्म कांड को सूचित कर रहा है। मनो अच्छा, भक्ति को प्रदान करने वाले वैदिक कर्म कांड नहीं है, ऐसे तो धर्म भी 2 प्रकार का ऐसा होगा। क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण लो। तो मतलब धर्म, तो ये प्रभु जी कह रहे हैं कि धर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं।
बल्कि कई जगह तो शास्त्र में लिखा है कि भक्ति भी 3 प्रकार की है, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। हाँ, यानी कि धर्म भी कई प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर अगर इस लाइन को पढ़ोगे, ये आपने कई बार पढ़ी होगी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ऐसा धर्म जो क्या लेके आए? अर्थ, पैसा। हाँ, यानी कि गुरु बनने का, प्रवक्ता बनने का क्या प्रोफेशन। बहुत बढ़िया बिजनेस है आजकल, बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर कोई जल्दी में चाहता है कुछ, इसलिए ऐसे गुरु की बहुत आवश्यकता है, बहुत डिमांड है, डिमांड बहुत है इस इंडस्ट्री में। तो ऐसा धर्म जो धन लेके आए, वो बात हो रही है यहाँ पर। धर्म जो अर्थ लेके आए। संसार में तो धर्म लोग पालन इसलिए करते हैं कि अर्थ है, नहीं। हम जितने भी अच्छा मन खोल के बताइए, आज जैसे आपने उस नल को पूजा, पैरीवेयर के, हिंदवेयर के, जैगुआर देवता, पैरीवेयर देवता, हिंदवेयर देवता, नल हो गया ना, तो उसकी पूजा करी। तो क्यों करी? ताकि ये जो नवजात बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन नल से फिर भी मुझको समझ नहीं आ रहा कि नल से क्या मतलब उसको। वो नल की तरह हमेशा बहता रहे, शायद नल की तरह बहता रहे। जैसे जल में जीवन है, इसमें भी जीवन बना रहे। कुछ तो बनाना ही है, मुझे मैं दिमाग में आ गया, ऐसे तो होता है। मेंटल स्पेकुलेटर ऐसी मीनिंग निकालते हैं, जैसे जल में जीवन है, ऐसे ही तुम्हारे बच्चे में जीवन रहेगा। जाओ नल की पूजा करो। लेकिन जब म्यूनिसिपैलिटी वाले नल काट देंगे, मोटर खराब हो जाएगी, तो नल सूख जाएगा, हवा निकली, पानी नहीं आ रहा, तो जीवन चला गया। तो चलो जो भी है, तो नल की पूजा करिए आपने। क्यों करी? ताकि वो बच्चा स्वस्थ रहे, शायद उसको संपन्नता मिले। पंडित जी को बुलाया, उसका संस्कार कराया, कुछ कर्म कांड कराया, आग लगाई। आग लगा के मुझे लगता है कई बार भी कुछ हुआ, उसने आग लगा के कुछ मंत्र बोले, जो हमें समझ नहीं आए। लेकिन ये सब हमने इसलिए किया गया कि हमारा स्वास्थ्य बना रहे, समृद्धि बनी रहे। इसलिए ये धर्म किसे हुआ? अर्थ की प्राप्ति के लिए। तो ये धर्म जो है वास्तविक धर्म नहीं है, इसको कैतव धर्म कहते हैं, इसको कर्म कांड कहते हैं। और हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क इसी ने किया है, इसीलिए आज कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत पहले जब मैं आया था इस में एक लाइन सुनी थी, हिंदू मतलब पता आपको क्या है? हिंदू मीन्स नो बिंदु। बिंदु समझते हैं आप? दशमलव, पूर्ण विराम। जिसका कहीं कोई पूर्ण विराम नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। वो पीपल देवता को पूछ सकता है, वो सांप को पूछ सकता है, वो घंटी को पूछ सकता है, वो नल को पूछ सकता है। जो कुछ भी कर सकता हो वो हिंदू है। जिसका कोई भगवान ना हो, जिसके सभी भगवान हैं। 33 करोड़ है या 33 अरब है या 2 है या पंचों की पूजा है या नवग्रह है या शनि है या कोई भी है, जिसमें कोई बिंदु नहीं है ना, वो हो गया हिंदू। तो इसलिए बड़ी समस्या हो गई हमारे साथ कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमें किसको पूजना है, किसको नहीं पूजना है। इसलिए रोज कोई आके हमें नया पाठ पढ़ा देता है। और इसके लिए हमारे YouTube चैनल्स और हमारे टीवी बड़े अच्छे हो गए, जो सवेरे सवेरे लोगों के घर से आवाज आएगी, आज का ज्योतिष फल, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। सब लोग तेज आवाज में सुनते हैं। तो ऐसा धर्म जो है, जो अर्थ लेके आए, और उस अर्थ से क्या करें हम? काम। ये तो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। धर्म इसलिए किया था कि पैसा है, अब पैसा है तो क्या करें? एंजॉय। इसके लिए अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। अब समझ में? ऐसा धर्म जो पैसा लेके आए। अच्छा, धर्म करने से पैसा तो आता है, ये बात सच है। चाहे जेन्युइनली करो, चाहे धोखा देके करो। जेन्युइनली श्रील प्रभुपाद ने किया तो कितना पैसा आया देखिए। अब कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई काउंट ही नहीं है, इतना पैसा है इस्कॉन के पास। हाँ, तो विदेशों को भेज देते हैं, तो आपका क्या बिगड़ रहा? गरीब है बेचारे, गरीबों को देना चाहिए ना दान। भारत आज हमने भारत स्वर्ण की चिड़िया बना दिया हमने, फिर से इतना बना दिया कि विदेशों को भी दे रहे लो, तो भी लो। और विदेशी क्या कर रहे हैं? वो विदेशी कह रहे हैं नहीं हम ठीक है, हमें नहीं चाहिए। वो विदेशी जो लूटते थे पहले हमें, कहते थे लाओ लाओ, वो कहते नहीं हम तुम्हें देंगे, और वो हमें दे रहे हैं। वो भारत में 500 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं। कहीं बना दुनिया में इतना बड़ा मंदिर? कौन बना रहे? विदेशी पैसा बना रहे हैं। वो हमें दे रहे हैं, हम उन्हें दे रहे हैं। वो कह रहा है पता नहीं। तो धर्म करने से धन तो आता है, ढोंगियों के पास भी आता है, जैनी लोगों के पास भी आता है। लेकिन एक भक्त जो है उस धर्म को, उस धन को भगवान की सेवा में लगाता है। और एक ढोंगी कहाँ लगाता है? अपनी सेवा में लगाता है, अपने परिवार की सेवा में लगाता है। अभी कितनी ऐसी धार्मिक परंपराएं हैं जिनमें
उनके हेड के गुरुजी के बनने के बाद क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है कि इस संपत्ति का मालिक दूसरे नंबर का बेटा होगा। एक गद्दी होती है ना, गद्दी, गुरुजी की गद्दी। तो गुरुजी की गद्दी में पहला वाला बेटा बैठेगा या दूसरा बैठेगा या तीसरा बैठेगा? तो तीनों ने केस कर रखा है। ऐसे बहुत सारे धार्मिक चल रहे हैं इंडिया में, जो कई सारे मरे। हाँ, कईयों का नाम चाई, साई, पाई या जो भी था वो साई, उनके बच्चे लड़ रहे हैं कोर्टों में। हाँ, हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद संसार छोड़ के चले गए और इस्कॉन पहले से भी अच्छा चल रहा है। कोई क्लेम नहीं है ये मेरा है या ये तेरा है, क्योंकि सब भगवान का है। हाँ, इसको कहते हैं ऐसा धर्म से जब धन आता है तो भगवान की सेवा में लगता है, लेकिन जब धर्म अर्थ प्राप्त करने के लिए जाता है, उसको काम की तुष्टि करी जाए, तो वहां पर क्या होता है? झगड़ा होता है। तो इसलिए बाकी जगह झगड़े देखेंगे आप, समझ में आ रहा है? तो ऐसे धर्म के लिए श्रम करना है, नहीं करना है। इसीलिए हम बोलते हैं, आपको क्यों हम बोलते हैं कि ये वाला व्रत मत रखो, वो वाला व्रत रखो, मत रखो। हम आप कई बार लोग बोलते हैं हम आप तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हो, आप लोग बहुत ही ज्यादा कर देते हो, इतना ज्यादा नहीं क्यों करना है? इसमें क्या है? अरे चलो बच्चे के लिए रख लिया अहोई, पति के लिए रख लिया करवा चौथ, तो क्या बिगाड़ लिया, क्या गलत कर लिया? ऐसा भी क्या है? ये भी तो धर्म है, बताइए, ये भी तो धर्म है। पति के लिए व्रत रखना धर्म नहीं है? पति की इस लाइन में इसलिए तो ये शास्त्र बता रहे हैं आपको कि धर्म अर्थ और काम के लिए अधिक श्रम नहीं करना है। आप अपने शरीर को देखो, सेवा तो करनी है, लेकिन अगर आप अपने आप को भूखा रह रहे हो, कष्ट दे रहे हो, ये अधिक श्रम कर रहे हो, कम श्रम कर रहे हो? बताइए, आपको क्या विचार है? भूखा रहना अधिक श्रम करना है या कम श्रम करना है? तो पूरे दिन अगर आप भूखे रहे तो क्या किया आपने? अधिक श्रम किया, लेकिन किसके लिए किया? भगवान के लिए किया। तब जो भगवान के लिए पति भगवान के समान नहीं किया ना। अभी कह रहे हैं कि पति परमेश्वर है जी। पति के स्वास्थ्य अच्छा होगा वो अर्थ लाएगा। पति का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पैसा आता रहेगा, तो साड़ी आती रहेगी, तो ज्वेलरी आती रहेगी, तो सब कुछ काम होता रहेगा। एक अगली बातें हैं, लेकिन बात तो यही है, वास्तव में भगवान ही तो रक्षक है हर किसी के। वही मानते हैं, वही बचा रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको श्रम करना है तो केवल भगवान के लिए कीजिए, इसका मतलब ये निकल रहा है। समझ में आ गया? तो धर्म अर्थ यानी कि आपको इस श्लोक बड़ा क्लियरली बता रहा है कि कर्म कांड के लिए अधिक श्रम नहीं करना। नहीं, श्रम तो होता ही है, कुछ भी करोगे तो श्रम के बिना कैसे होगा? इसका मतलब नहीं करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? यहां तक कि गृहस्थ जीवन में भी भगवत कृपा के स्थान तथा काल के अनुसार न्यूनतम प्रयास से जो भी प्राप्त हो जाए उससे जीवन यापन करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। गृहस्थ जीवन में न्यूनतम प्रयास मतलब ना बेयर मिनिमम, जितना कम से कम जरूरी है केवल उतना ही। उसी बात को दूसरे तरीके से कहा है, कम से कम जितना जरूरी है केवल उतना ही प्रयास करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। भगवत कृपा से, वो भी भगवान की कृपा से अपने आप जो मिल जाता है, थोड़ा बहुत श्रम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और जीवन में कुछ प्राप्त हो जाता है, वो इनफ है हमारे लिए, ऐसा हमें सोचना चाहिए। यानी कि अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी मेंटल स्थिति को बदलने का प्रयास जरूर करना चाहिए, अपनी चेतना को बदलने का प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बदलने का प्रयास, शारीरिक कंडीशन को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हो प्रभु जी बस मेरा वेट जरा 15 किलो कम हो जाए, मैं बस 1 महीना और जरा कुछ कर लूं, उसके बाद आपके पास सेवा हो। तो 15 किलो कम होगा या 15 किलो ज्यादा होगा, वो जलेगा तो समाप्ति है उसके बाद। हाँ, अगर आपको अपने भजन, आपकी सेहत इतनी खराब हो गई है कि आपसे भजन ही नहीं हो रहा है, तब जरूर आपको कुछ अपना इलाज करना चाहिए, लेकिन नॉट फॉर लुकिंग ब्यूटीफुल, सुंदर लगने के लिए, ताकि कपड़े थोड़े अच्छे से आए, पेट बाहर सा ना निकले, थोड़े बाइसेप्स वगैरह लगे, उसके लिए नहीं। समझ में आ रहा है? तो अपना जीवन जीते जीते, जब हम जीवन जीते हैं तो गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते हैं, हम कहीं नौकरी करते हैं, हम कहीं बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए हमें उग्र कर्म नहीं करना है, बार बार ये बताया जाता है। हमें क्या करना है? देश काल के अनुसार जो न्यूनतम है उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास करना है। क्लियर है? जितना न्यूनतम है ये कौन डिसाइड करेगा?
अब इसके लिए तो ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया। न्यूनतम क्या है, कम से कम किसको कहते हैं प्रभु जी? इसके लिए मुझे लगता है हमें खुद से ही प्रयास करना चाहिए, कैसे हम अपने आप को पहले वाली स्थिति से और न्यूनतम कर ले आए, और न्यूनतम कर ले आए, और न्यूनतम कर ले आए। इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े राजाओं ने अपना राजकाज छोड़ के, आपको मालूम ही है, आपको मालूम है देवती माता के बाद। अब देवती के पास कैसा महल था, आपने सुना है शास्त्रों में? देवती के पास कैसा महल था, आप पढ़ेंगे तो आप हैरान कर जाएंगे, इतना जबरदस्त महल था। उस महल में हजारों रवो थी, उनकी दासियां, फिर भी उनके बाल कैसे हो गए थे? वो तो जटा पड़ जाती है ना, जटा, उनके बालों में जटा पड़ गई थी, और कई सारी दासियां थी उनको सेवा करने के लिए, क्योंकि वो निरंतर भक्तिमय कार्यों में लगी रहती थी उस महल के अंदर भी। हाँ, ये इसका एग्जाम्पल है। अब लोग शिव जी की इतनी पूजा करते हैं, और वो शिव जी देखिए सब कुछ छोड़ के शमशान में न्यूनतम जीवन जी रहे हैं। हनुमान जी न्यूनतम कपड़े पहन रहे हैं, शिव जी भी न्यूनतम कपड़े पहन रहे हैं, न्यूनतम, बेयर मिनिमम, और लगे हैं ताकि ज्यादा मेंटेनेंस ना करनी पड़े। लेकिन जितना सामान होगा उसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा बढ़ेगी। मल्टीपल कारें होंगी तो मल्टीपल इंश्योरेंस होगी, मल्टीपल सर्विसेज होंगे, आपको ध्यान रहेगा कितने किलोमीटर में कौन सी कार की हुई थी, फिर उसको रखने के लिए आदमी रखना पड़ेगा जो सारी कारों की मेंटेनेंस, सारी असेट मैनेजमेंट करे आदमी। असेट बढ़ेंगे तो असेट मैनेजमेंट के लिए आदमी चाहिए, फिर असेट की वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ये बेचना था, बेचा नहीं समय पर, यहाँ पे खरीदना था, ये जमीन का वैल्यू यहाँ हो गया, यहाँ नीचे हो गया, यहाँ ऊपर हो गया, इसी में लगे रह जाएंगे, मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं, कम रहेगा तो मेंटेनेंस कम रहेगी, दिमाग कम जाएगा उसमें, वही बता रहे हैं। इसलिए भगवत कृपा से, लेकिन क्या करें प्रभु जी, जिस काम में हाथ डालता हूँ वहां से सोना चांदी बरसने लगता है, तो बढ़िया है, उसको इकट्ठा कीजिए, क्या दिक्कत है भैया? जो अपने आप ही मिल रहा है भाग्य से तो दिक्कत है, नहीं लेना चाहिए उसको, रही अपने आप भाग्य से मिल रहा है। मेरे पूर्वज, मेरे पिताजी के पास करोड़ों से ज्यादा छोड़ गए, क्या करें, ना ले, उसमें मैंने कोई प्रयास करा नहीं किया, उसको ले लीजिए और भगवान की सेवा में लगा दीजिए। तो प्रयास करने को मना कहा है, धन एकत्रित करने को मना नहीं किया। ध्यान रखिए, धन को कमाना है, जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं आगे प्रकरण में, धन चाहिए गृहस्थ को, केवल गृहस्थ को धन कमाता है और कमाए कौन? लेकिन उसके लिए अधिक प्रयास नहीं करना है। आप कहोगे प्रभु जी मैं काम करना चाहता हूँ बहुत सारा, फिर मैं सारा दान दे दूंगा, वेब सिटी मंदिर बना दूंगा, इसलिए मैं माला करूंगा 5 साल बाद, तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब चेतना ही नहीं होगी तो कहां से देने की भावना पैदा होगी? और ये बिटवीन हमारा हरि बोल हो गया तो क्या होगा? इसलिए साधना हमारे जीवन में सबसे पहले भगवान की साधना, हाँ, फिर सेवा। तो साधना, मेरा चरित्र मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको दांव पे रख के कोई और चीज थोड़ी करूंगा, उसको दांव पे रख के थोड़ी पैसे कमाऊंगा, ये गलत विचार है। या मुझे 4 महीने 4 साल के लिए प्रभु जी सऊदी जाने दीजिए, कनाडा जाने दीजिए, कनाडा में मैं पैसे वैसे कमा लूँ, चाहे मैं टैक्सी चलाऊंगा वहां पर, बट 4 साल वहां जाके कुछ कमाऊंगा कि फिर आऊंगा, कोई लोन नहीं होगा मेरे ऊपर, सारे लोन उतार दूंगा, फिर आराम से भजन करूंगा। ये कहानी आपने सुनी है ब्रह्मचारी की, जो कि जब कर रहा था तो उसका कॉफी जो है चूहा खा गया, सुनिए आपने, कॉफी चूहा खा गया लगभग। अब उन्हें कहा चूहा खा गया तो बड़ा गलत बात है, मैं क्या करूं, मैं बेचारा, एक मैंने पहना हुआ है, एक मैंने सुखा रखा था, अब क्या करूं? इतना ही था बेचारे में, एक सुखा रखा था, एक पहन रखा था, उसको चूहा खा गया, क्या करें? तो उसने कहा बिल्ली लानी पड़ेगी, अपने आप खाएगी, तो बिल्ली आया। अब एक चूहे से बिल्ली का क्या हो रहा है, बिल्ली तो फिर मांगेगी, जब उसने चूहे हुए खा लिए तो उसने फिर म्याऊं 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 हल्ला मचा के वहां, खाना दो, दूध चाहिए, मतलब अब दूध, उसने कहा इस बिल्ली को, तो बिल्ली बड़ी हो गई, जब से बिल्ली आई है तब से मेरा कोपी बचने लगा है, चूहे खा गई है, इसलिए बिल्ली के लिए अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, इसके लिए मैं गाय लेके आऊंगा और वो दूध देगी, ये दूध देगी, चूहे खाएगी, चूहा मेरा कॉपी ले खाएगा, है ना। और इस तरह से वो शॉर्ट में बताएं तो फिर वो गाय लेके आता है। अब जानते हैं गाय रखना तो दुनिया में हम भक्त लोग बहुत इच्छा करते हैं गाय होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है गाय रखना मतलब क्या है? हाँ, एक तो जानवर, जीवित इंसान मतलब जीवित जीव, और दूसरा से ऐसा जीव जो भगवान को सबसे प्रिय है। अब उसकी सेवा नहीं करें तो कहां जाएंगे हम संसार में? उसकी सेवा के लिए फिर ब्रह्मचारी साहब क्या करेंगे? क्या करेंगे? ब्रह्मचारी जी को पत्नी की आवश्यकता होगी जो गाय की सेवा करेंगे, इसलिए वो आप शादी करेंगे। लेकिन शादी मैं नृत्य के लिए नहीं कर रहा हूं,
मैं अपने कॉपी को बचाने के लिए करता हूँ। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, प्रभु जी मैं नौकरी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा परिवार चल सके, मैं को थोड़ी कुछ चाहिए। हाँ, जैसे कि किसने बोला था? वाल्मीकि ने। यार मुझे कोई शौक है लोगों को मारने का, नारद मुनि, कि बच्चों का पेट कहां से पालू, मतलब बच्चों से पूछेगा भी। हाँ, वैसे माता पिता बोलते हैं बच्चों के लिए कर रहा हूं, और बच्चे बोलेंगे, बच्चों से अगर ये पूछा जाए ना, बेटा ये बताओ तुम्हें अच्छी साइकिल चाहिए या पापा का अधिक समय चाहिए, तो बच्चा क्या मांगेगा? साइकिल। पापा का समय मांगेगा, पापा का समय मांगेगा। लेकिन हम कभी पूछते कहां हैं? लेकिन हम कहते हैं हम कर उसी के लिए दे रहे हैं, लेकिन समय नहीं दे पा रहे। भौतिक दृष्टि से भी ये गलत डिसीजन है, आध्यात्मिक दृष्टि को छोड़ दीजिए। भौतिक दृष्टि से भी यदि आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे हो, तो बिल्कुल पक्का है जिसको आपने अपने माता पिता ने प्रॉपर समय नहीं दिया, वो बच्चा का परवरिश ठीक नहीं हो पाती, चाहे वो कितने भी सहूलत दे दो, जो कि आजकल बड़े लार्ज स्केल पे हो रहा है। ये बिल्कुल गलत ही कल्चर है, ऐसा तो सिखाया नहीं था प्रभुपाद ने। तो ये वो रैट रेस, या कह लीजिए क्या करें, एक दूसरे को देख के हम लोग करते जा रहे हैं। तो वो पत्नी लेता है। अब आप जानते ही, जब पत्नी आ जाएगी तो क्या वो केवल भाई की सेवा करेगी? क्या करेगी वो भी तो कुछ मांगेगी, फिर उसकी पूर्ति कैसे होगी? फिर उसकी पूर्ति के लिए जो वो करते करते परेशान हो गए, तो कई बार हमारे प्रभु जी लोग सोचते हैं यार एक पत्नी को एक बच्चा दे दो, उसमें बिजी रहे। वो देखा इसको बच्चा दे देता हूं, उसमें बिजी, लेकिन ये बच्चा मैं किस लिए पैदा कर रहा हूं? लंगोट को बचाने के लिए। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो हमें दिमाग पर लगना चाहिए कि हम बोलते तो ऐसे ही है ना, पापी पेट का सवाल है, पेट का ही सवाल है। केवल 2 रोटी, 2 तो 4, हमारे कई वक्त तो दिन में 2 रोटी खाते हैं, 4 रोटी के लिए एक ना, पेट का सवाल तो नहीं है। तो एनीवे, फिर उसने बच्चा दे दिया। उसके बाद में उसके गुरुजी एक दिन आए, आप जानते ही। अब गुरुजी ने देखा कि कोई उसी जगह पर जहां पर मेरा ब्रह्मचारी, मेरा शिष्य अच्छी सी सेवा कर रहा था, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर एक घर बना हुआ है। उसको घर को नॉक किया तो घर से एक सुंदर सा व्यक्ति निकल गया है, बढ़िया सुंदर से केश थे उसके। किसके केश थे? ब्रह्मचारी के। बढ़िया से बाल आ गए थे, कपड़े पहने थे, बढ़िया पैंट शर्ट बढ़िया पहन ली थी। अंदर से ऐसी कौन आया है, ऐसी आवाज आ रही है। तब तक एक बच्चा भी भागता आ गया। मेरा शिष्य रहता था, कहाँ है? अरे गुरु जी मैं ही हूं। तो इसको कहते हैं क्या? चले थे भजन करने, लोटन लगे कपास। चले थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। राम भजन को होटल लगे कपास। तो ये है जो इस श्लोक में बताया गया कि इसका विपरीत। अब ये सब उसने क्यों किया? कि लंगोट बच जाए। लेकिन कहां फंस गया वो? देखिए, इसी तरीके से हमने एक एक चीज को जोड़ा घर में अपने, बस ये वाली चीज की कमी रह गई। ये इसके लिए ये वाला चीज ले रहा हूं, ये वाला है। आप सब लोग ने कभी घर शिफ्ट किया होगा, कभी जमाने में जब अपने गृहस्थी बनाई होगी, तो आप लोगों ने शायद खाली घर रहा होगा आपका, है खाली घर। और कभी उससे 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपने जब शिफ्ट किया होगा, तो आप सोच रहे हो कि सारा सामान इसी घर में था, कहां से आया है? इतना कैसे हो गया है? ओवर ए पीरियड टाइम कितना सामान हो जाता है, एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, लाते फिर उसकी मेंटेनेंस, फिर उसकी आदत पड़ जाना। और इस चक्कर में हमारे पास समय नहीं रहता है भगवान के भजन के। यही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में काम कीजिए, पैसा भी कमाइए, चीजें भी रखिए, बट एट द तभी जब आप भगवान का भजन कर रहे हो, आपके जीवन का पर्पस जो है प्रभुपाद कह रहे हैं। देखिए, यानी मतलब बताया है, गृह में भी, गृहस्थ जीवन में ही रुचि रखने वाला व्यक्ति, हमें गृह में भी नहीं बनना है, जिसका ओनली पर्पस क्या होता है? गृहस्थ जीवन में रुचि, बड़ा मजा आता है। ब्रह्मा जी को भी तजुर्बा है, क्रिएट करने में बड़ा मजा आता है कि तेरा घर, ये मेरा घर, घर बहुत हसीन है, यहाँ पर ये वाली चीज लगेगी, यहाँ पर ये लगेगी, यहाँ पर अभी। कितना चिंतन करते हैं, सोचिए, इतना चिंतन कभी हमने ये किया है कि मेरा चैंटिंग कैसे बढ़िया हो सकती है, मैं सवेरे जल्दी कैसे उठूं, मैं रात को जल्दी कैसे सोऊं, मेरे विचार के बारे में। लेकिन हमारा चिंतन ये रहता है, ये वाली दीवार खाली है, यहाँ के लिए कुछ शोकेस लेके आते हैं, इसके लिए ये लाते हैं, इसके लिए लाते हैं। निरंतर हमारे इसको कहते हैं गृहस्थ के जीवन में ही रुचि रखने वाला व्यक्ति। इसके बारे में बात हो रही है। इसलिए गृहस्थ जीवन में भगवत कृपा से जो प्राप्त हो जाएगा,
यानी कि नॉर्मल एफर्ट्स को हमारे आचार्यों ने बताया है कि नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो 7-8 घंटे की नौकरी तो करनी पड़ती है लोगों को, इतनी तो करनी पड़ेगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसी जॉब करी जाए जिसमें बहुत ज्यादा टेंशन ना हो आपको, कि घर में आने के बाद भी आप लैपटॉप लेके बैठे हैं, फोनों पे लगे हुए हैं, आपके पास जब आपका रात को सोते 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 किसी तरह से जब लुढ़कते लुढ़कते जब हो पा रहा है, भागते हुए जा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो भी किसी तरह से चलते फिरते कर रहे हैं, स्कूटर या कुछ चलाते हुए, कुछ समझ में आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वास्तव में भजन तो आप कर ही नहीं रहे। हमारे पास भजन के लिए समय होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर भी गृहस्थ थे, वो भी जॉब करते थे, ही वॉज ए DM, वो कोर्ट केसेस करते थे, उनकी पूरी जीवनी है। लेकिन देखिए वो भजन कैसे करते थे। नौकरी के साथ भी आप अच्छा भजन कर सकते हैं, बिजनेस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में। श्रील प्रभुपाद के पिताजी गौर मोंडे प्रभुपाद बताते हैं कि पूजा, मैं जब उठता था ना तो घंटियां बजनी चालू हो जाती थी, सवेरे थी, मैं उठ रहा हूं और घंटियां बज रही है, और करते 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 11-12 बज गए, पिताजी घर नहीं है, गए नहीं जॉब पे, उनकी पूजा पाठ ही खत्म हो रही है, उसके बाद कहीं जाके वो जॉब पे जाए। सोचिए, तो ऐसा नहीं कर सकते आप तो नो प्रॉब्लम, हम एक रेफरेंस दे रहे हैं आपको कि हमारे आचार्यों ने भी जॉब करी है, बिजनेस करे हैं, लेकिन उनकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या थी। तो मैंने बताया था आपको, एक जॉब मिल रही है आपको गुड़गांव में, जिसमें कि आपको माना एक्स अमाउंट मिल रही है, और उससे आधे अमाउंट मिल रहे हैं आपको गाजियाबाद में। हालांकि ये सब्जेक्टिव है कि हो सकता है गाजियाबाद और आपको 15 घंटे रोक रहा हो जॉब पे, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपको कम अमाउंट पे अधिक समय मिल रहा है जो अधिक भजन में लगाया जा सकता है, तो क्या बेहतर है, अधिक समय कम अमाउंट। लेकिन हम सेलेक्ट किसको करते हैं, ज्यादा अमाउंट को, कम समय को। जस्ट लाइक दुर्योधन, जिसने क्या सेलेक्ट किया, नारायणी सेना, अरे कृष्ण इनका क्या है, इनका अरे तुम्हारे साथ ही नहीं निरंतर समय मिलेगा कृष्ण के साथ। अर्जुन को क्या मिला, कृष्ण का समय मिला, गीता समय मिला पहले तो बोली, लेकिन दुर्योधन को समय मिला, उसको क्या मिला, उसको धन मिला, दुर्योधन को नारायणी सेना मिली, तो अंत किसका हुआ। तो यही समस्या है हमारी, हमारा जो सिलेक्शन है वो गलत है। हम सोचते हैं इससे फायदा होगा, इससे 2 पैसे बचेंगे, लेकिन वो 2 पैसे से वो दुर्योधन मेंटेलिटी है, उससे नुकसान होगा अल्टीमेटली हमारा, क्योंकि हमारी चेतना खत्म हो जाएगी। एवरीथिंग इज लॉस्ट इफ करेक्टर इज लॉस्ट। हमारे को करेक्टर बिल्ड करने के लिए साधना करनी पड़ती है, अच्छी साधना करनी पड़ती है, ध्यान से जब करना पड़ता है, उसके लिए समय नहीं। समझ में आ रही है बात, हम खींच रहे आगे जाएंगे। तो इसलिए उग्र कर्म ना करें, जितना नॉर्मल एफर्ट डालें, जिससे कि मेरा ऑफिस घर में ना आए, ऑफिस की टेंशन, बिजनेस की टेंशन घर में ना आए, घर में मैं बैठ के श्रवण कर सकूं, लेक्चर सुन सकूं, मैं आराम से बैठ के जप कर सकूं, इतना। हाँ बस, अगर इसके लिए समय नहीं मिल रहा है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें अपनी जरूरतों को कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, यही बता रहे हैं, अपनी जरूरतों को कम करें बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमारी जरूरत कुछ भी हो सकती है, हो सकता है खाने पीने का, ये कोई इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास कि प्रभु जी मिनिमम रिक्वायरमेंट 10,000 है, 20,000 है, 15,000 है, 50,000 है, ये सब अपना अपना डिसीजन है सबका, ये हम किसी को इतना कंट्रोल नहीं करते कि इतना कमाइए। आप खुद ही सोचिए कि आपके पास बजट के लिए कितना समय है, अपनी जरूरतों को कैसे कम किया जा सकता है। न्यूनतम प्रयास को हमेशा ध्यान रखिए, न्यूनतम प्रयास, मिनिमम। ऑफिस के अंदर अगर आप थोड़ी सी इंटेलिजेंस ज्यादा दिखा देंगे तो आपको ग्रेड 1 मिल जाएगा, ग्रेड 1 मिलने के साथ में क्या मिलेगा, साथ में पोजीशन, काम और मिलेगा। जो अच्छा काम करता है उसको ज्यादा मिलता है। इसलिए प्रभुपाद ने एक वर्ड बोला था, क्या बनना चाहिए, लेजी इंटेलिजेंट। खाली इंटेलिजेंट बन के काम नहीं चलेगा। आपने दिखा दिया कि मैं बहुत तेज हूँ सर, बॉस मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ, जो अभी 5 मिनट में करके देता हूँ, 5 मिनट में करके दे दिया, बहुत बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे जब आसपास के लोगों का काम भी इन भाई साहब के पास आ गया, अब सबका काम ही कर रहे हैं 5-5 मिनट में, 5 मिनट करते 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 पूरा दिन निकल गया। तो बहुत से बड़ा परेशान है, बोला क्या मैं ही सारा काम करूं, चिंता मत कर, तेरी सैलरी बढ़ा, बस उसने वो डाल दिया टुकड़ा, और हम उस टुकड़े में कुत्ता करता है ना, पीछे राधा मतलब वो की जाए, जगन्नाथ सुब्रमण्य की जय, श्री की जय।
तो हम लोग एकदम से लालची हो जाते हैं। ये डिसीजन बड़ा मुश्किल है। मेरे हमारे सामने लाइफ में कई बार आता है, लोग पूछते हैं कि मैं छोड़ दूं क्या, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बहुत मुश्किल है छोड़ पाना। ये बहुत ही पक्के भक्ति इसको कर पाते हैं कि नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं स्मार्टली काम करूंगा, इंटेलिजेंटली ज्यादा करूंगा तो फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा। इस संसार में जड़ भरत का एग्जाम्पल आप सब सुनते हैं। जड़ भरत क्या करते थे बताइए, हम लोग रोज ही सुनते हैं उसकी कहानी। जड़ भरत कैसा बनना चाहते हैं कि नहीं, पहले यही क्वेश्चन है। जड़ भरत कोई बेकार आदमी है, जड़ है। कई लोगों को जड़ भरत नहीं पता है। जड़ भरत जो है पिछले जन्म में भरत महाराज थे और इस जन्म में वो किसी कारण से वो गलती कर देते हैं, दोबारा पैदा होते हैं, लेकिन इस जन्म में उनको याददाश्त बनी रहती है पिछले जन्म की। वो क्या करते हैं, बड़ी समझदारी से बेवकूफ बने रहते हैं। समझ में सब आ रहा है। तो उनके पिताजी उनसे धर्म का काम कराना चाहते थे। कौन सा धर्म, जो आज हमने डिस्कस किया, कर्म कांड वाला धर्म। चलो बेटा गायत्री पढ़ो, वहां पे जाके किसी के घर में जाके कुछ करना है, कर्म कांड। हाँ बोलो, ओम भूर्भुवः स्वाहा। हाँ तो खूब देर तक लगे रहते तो क्या घना है, घना ही है, बेकार है, कलंक है तुम्हारे नाम पे। उसको आता था करना, लेकिन बोले नहीं, क्योंकि बोलते ही अगर मैंने सही बोल दिया बैठा देंगे पुरोहित बना देंगे मुझे, अपने सारे यजमान मुझे पकड़ा देंगे, फिर मैं जाता रहूंगा वो गमछा लेके, यहाँ जी लाओ दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणा। इसलिए जड़ भारत जड़ बने रहे, कोई काम नहीं। हाँ, अंदर से निरंतर भगवान का भजन। हाँ, भाई लोग बड़े स्मार्ट थे। भाई लोगों ने कहा दुष्कर्ता है, मूर्ख है, पागल है, इसको संपत्ति से निकाल देंगे। ये पागल है, क्या करेगा। एक काम करते हैं, इसको खेत में भेज देते हैं। क्या करने के लिए जानते हैं, क्या करने के लिए खेत में भेजते हैं, हल चलाने के लिए नहीं, वो पक्षियों को उड़ाने के लिए इसको ऐसे खड़ा कर देंगे, ऐसे खड़ा रहेगा पागलों की तरह। कोई पक्षी आएगा नहीं, अब उसके लिए नकली आदमी खड़ा करना पड़ता है, यहाँ असली खड़ा कर दिया उन्होंने, ऐसे खड़े रहो, कोई चिड़िया नहीं आएगी। सोचिए किससे किसको दिया है काम, जड़ भरत परमात्मा व्यक्ति। और उन्होंने क्या किया, ठीक कर लेगा, हाँ प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, निकाल कर करना क्या है। इस तरह से उन्होंने अपना जीवन किया। और बाद में एक बात इस हद तक बात आ गई कि एक आदमी ने कुछ, मतलब क्या कहते हैं उनको, आदिवासी टाइप लोग काली की पूजा करते थे, उनको काली को बलि चलानी थी। बलि चलाने के लिए उन्होंने जड़ भरत को जाके पकड़ लिया, क्योंकि ये बिल्कुल आदमी हंसता कट्टा है, ये जानवर जैसा ही है, जानवर की बलि चल है ना, ऐसी इसकी बलि चला देते हैं। हाँ चलो तुम्हारी बलि चलाएंगे, चलो। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर काली माता जी अपनी मूर्ति से निकल के आई, और काली माता जी ने शायद जिंदगी में पहली बार फुटबॉल खेला। हाँ, खोपड़ियों का फुटबॉल, सबकी गर्दन उड़ा दी और उड़ा के फेंकी हवा में कि भक्त को मारेगा तो ऐसा हुआ था। ये भागवतम की कथा है। तो यानी भगवान रक्षा करेंगे, चिंता मत कीजिए। अगर हम अधिक प्रयास नहीं करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा, क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। आप कह रहे हो छोड़ दो भजन के लिए, आचार्य ने ऐसा किया है, तभी तो आनंद आएगा आपको उसका, वो सुख तभी महसूस होगा जो हम रोज चर्चा करते हैं। जड़ भरत की रक्षा हुई और न जाने कितने लोगों की रक्षा हुई। शिला प्रभुपाद का एग्जाम्पल लाइव है। शिला प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया। देखिए हम बार बार बता रहे हैं आपको, हम ये नहीं कह रहे अपनी जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ के हमारे पास बता जाना मंदिर में क्या आ गई, आप छोड़ दिया, आपने कल बहुत बोला था, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं अपनी लाइफ की प्रायोरिटी को भगवान की भक्ति बनाइए, जप कीर्तन श्रवण बनाइए, और फिर जो समय बचे बाकी चीजों में लगाइए। मिनिमम ही है, उसमें भी तो मिनिमम ही कह रहे हैं आपसे, इतनी माला जपनी है, इतना श्रवण करना है। तो शिला प्रभुपाद ने समय आने पर अपना बिजनेस त्याग दिया, प्रयास किया बिजनेस चलाने का, लेकिन जब बिजनेस नहीं चला तो उन्होंने छोड़ दिया उसको। और देखिए कितना बड़ा बिजनेस उसके बाद चला। इसलिए जो भगवत कृपा से प्राप्त हो जाता है, कई लोगों को बुद्धि मिली हुई है, हम में से कई लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं और बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। अब आप में से कुछ लोग मेरी तरह होंगे जिनको एक चीज को 10 बार पढ़ना पड़ता होगा, तब वो पास हो पाएगी। अब जब हमारी बुद्धि कम है तो क्यों लगाऊंगा ज्यादा, जब भगवान ने दी नहीं है। जब उसको किसी एग्जाम में लगाऊं, जब मुझे पता है मुझे भगवान ने दी नहीं है इतनी बुद्धि, और उसमें लग के मैं 24 घंटे लगा रहा हूं जैसे आजकल हो रहा है, और फिर मैं 99% मार्क्स ले गया और उसमें जिंदगी झोंक। लेकिन ये जो 99% नंबर आए हैं, पता कैसा है, ये तो चीटिंग है, ये बहुत बड़ी चीटिंग है। ये जो ट्यूशन पढ़ाते हैं ये एक्सपर्ट हो जाते हैं थोड़े दिनों में कि एग्जाम में क्या ट्रेंड है, वो एग्जाम के ट्रेंड को समझ जाते हैं।
कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने साल में कौन सा, वो सब कुछ उनके दिमाग में है। वो आने वाले लोगों को उसके लिए ट्रेन कर देते हैं और ये लोग 99% लाते हैं। लेकिन जैसे ही ये जॉब में मार्केट में उतरते हैं इन्हें खूब थप्पड़ पड़ते हैं, क्योंकि ये एक्सपोज हो जाते हैं। इनके अंदर इंटेलिजेंस है ही, ये तो नंबर लेके आ रहे हैं, बुद्धि तो थी नहीं। अब फंस गया बेचारा, अब बन गया इंजीनियर, पैसे मिल रहे हैं 10,000 रुपए, अब बेइज्जती महसूस होती है, अब वो डिप्रेशन में है। ये सच्ची बात है हिंदुस्तान की। इस वक्त हमारे युवा डिप्रेशन में है, बहुत जबरदस्त होड़ लगी हुई है। इसकी सैलरी इतनी है, मेरी कम क्यों है? क्योंकि इंटेलिजेंट तो बना ही नहीं, किसी तरह से नंबर ले आया, उग्र कर्म करा। अब उसकी क्या तो मैं ही कहना चाह रहा हूँ, जिसकी बुद्धि जैसी, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वर्णाश्रम होना है। वर्णाश्रम का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धि है वो ब्राह्मण बनेगा। ब्राह्मण का मतलब क्या करेगा? शास्त्रों को पढ़ेगा, शास्त्रों को पढ़ाएगा, भगवान खुद जप करेगा, दूसरों से जप कराएगा और बदले में दक्षिणा मांगेगा। एक जप कराने के 1100 रुपए, 16 जप कराने के आप सब लोगों से भी मांगे गए हुए। दीक्षा कराने के 50,000 रुपए दिए आपने, दीक्षा कराने के 50,000, यज्ञ कराने के लिए 21,000, एक माला सिखाने के लिए 1100 रुपए। हाँ, ये ब्राह्मण का कार्य नहीं है। प्रभुपाद करें, वो धन के लिए कार्य नहीं करेगा। ऐसा उसको कोई दान दे देगा तो उसको स्वीकार कर लेगा, बस जितना देगा। वो ये नहीं कहेगा ये तो नहीं बनता है। आप जानते हो मैं कहां से आऊं शादी कराने के लिए, कितने मंत्र बोले मैंने, ये कोई रेट है? आपने बैंड वाले के ऊपर 15,000 लगा दिए, आप मुझे 5,000 दे रहे हैं। मैं क्या बैंड वाले से नीचे हूं? अब इसमें एक कटु सच्चाई भी है, लेकिन ये गलती भी है। कटु सच्चाई है कि वास्तव में आप बैंड वाले को 15 देंगे, लेकिन पंडित जी को 5,000 देंगे। ये तो कटु सच्चाई है। और दुखी होने वाली दूसरी गलती है कि पंडित जी को क्या करना है पैसे का, वो तो बोले जो दे दोगे भगवान के पास मिल गए। तो दोनों ही गलत हो जाते हैं, दोनों ही लोग गलत साबित करते हैं। तो ऐसा ब्राह्मण नहीं बनना। तो कुछ लोगों के अंदर बुद्धि होगी ब्राह्मण बनेगी, कुछ लोगों के अंदर बुद्धि होगी क्षत्रिय बनेगी। वो कहेंगे मुझे ना समझ में आ रही, प्रभु जी ये बताओ, कोई तंग तो ना कर रहा आपको? कोई तंग कर रहा हो तो मुझे बता देना, छोड़ो मानी उसको। ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं ना, ये तो सेवा है, नहीं है? अब हम जब भजन करते हैं तो कई लोग आते हैं तंग करते हैं मतलब में। अब हमारे भक्त लोग कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा बुद्धि तो नहीं है, लेकिन उनको देख के ही कुछ लोग तो दूर जाते हैं। नहीं ठीक है, कर मैं तो बस कह रहा था थोड़ा सा कीर्तन स्लो कर लीजिए, कीर्तन ऐसे ही होगा यहाँ पे जी। तो ये कौन हो गया? क्षत्रिय। उस क्षत्रियों की भी आवश्यकता है और जरूरी है, उसको IAS ही क्रैक करना है, इंजीनियरिंग। जब उसकी बुद्धि ऐसी है तो वो दूसरे तरीके से तो सेवा कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? इसमें उसका मान सम्मान कम हो जाएगा, मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बना। अरे नहीं बना तो कुछ पुलिस में आ गया, क्या दिक्कत है? तो बात करें पुलिस में जाओ, लेकिन क्या करो हम बताते हैं। और उसके बाद में कुछ लोग बन जाएगा, कुछ लोग बताएगा कि रोकड़ा बताओ, रोकड़ा मैं इतना टाइम लगाऊंगा तो पुलिस की जॉब में सैलरी कितनी मिलेगी ये बताओ। मेरे को नहीं समझ में आता, मुझे बताओ। नौकरी की बात है सारी, कितना आया कितना गया। हाँ, इसका दिमाग कहाँ चलता है? बिजनेस में, व्यवसाय में। हाँ, तो ये क्या बन जाते हैं? वैश्य बन जाते हैं। तो वैश्य बन जाओ। हाँ, आजकल कई लोग कहते हैं जी लड़की देंगे तो सैलरी आगे बढ़ेंगे, पढ़ा लिखा आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो वैश्य वाले थोड़े से इसी होते हैं बस। तो जिसका बुद्धि वैश्य की जैसी है वो वैश्य बन के अपना बिजनेस चलाए, क्या दिक्कत है? अब आगे चौथी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी में कोई नहीं जाना चाहता है, वो क्या है? शूद्र। अब देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं शूद्रों के, आप सुनेंगे तो परपट नहीं। कई बार मैं बोलता था मुझे परपट नहीं मिलता था, यार परपट नहीं मिल गया। कभी कभी उन्हें बुनकरों, लोहारों, सुनारों आदि वृत्ति पर कार्य में रखना चाहिए। किसको? शूद्र को। तो यानी कि ये शूद्रों को कार्य करना चाहिए, नहीं तो ये शूद्रों के कार्य है। तो आपको इंजीनियरिंग, मकान बनाना, लोहे का बनाना, सोने का बनाना, चांदी का बनाना, कुछ कुछ इस तरह के कार्य अधिक उच्च नहीं मान जाते, ठीक है? तो शूद्र कौन बनेगा? जिसके अंदर ब्राह्मण बनने की कैपेसिटी नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्षत्रिय बनने की नहीं है, बिजनेस में नहीं चला सकता, वो किसी की हेल्प कर सकता है। आप बिजनेस कर रहे हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आप क्षत्रिय हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा इन कामों में। दूसरों की हेल्प कर सकते हो, वो क्या बनेंगे? शूद्र बन जाएंगे।
लेकिन अभी हो गया नहीं शूद्रों को आरक्षण दो। अरे आरक्षण कैसे दे भाई, उनका तो काम ही वो था। लेकिन वो जाति के नाम से थोड़ी है, हमने जात के अनुसार एससी, हाँ ओबीसी कास्ट बना दिया, हमने लेबल लगा दिया कि इसके घर में जो पैदा होगा वो शूद्र ही होगा। हाँ इसको कहते हैं चतुर्वर्ण मैं सक्षम, लेकिन गुणा कर्म गुण और कर्म के अनुसार होता है, जात के अनुसार थोड़ी होता है। तो अब शूद्र भी बन गई, मजबूरी में बन गए, लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। हाँ लेकिन शूद्र भगवान के धाम में कभी नहीं जाएगा, ब्राह्मण भगवान के धाम में हमेशा जाएगा। एमसीक्यू है ये सही है या गलत है? गलत है। मतलब शूद्र भी जाएगा और ब्राह्मण भी जाएगा, है? शूद्र भी जाएगा और ब्राह्मण भी जाएगा। तीसरा शूद्र जाएगा ब्राह्मण नहीं जाएगा। चौथा दोनों नहीं जाएंगे। इसमें से क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप? शूद्र और ब्राह्मण दोनों जाएंगे। अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कुछ भी हो, अगर भक्ति करेगा तो जाएगा। अब माना वो दूसरों की सेवा कर रहा है, मैं तो यहाँ प्रवचन दे रहा हूँ, एक भक्त है हमारे बेचारे, वो यहाँ झाड़ू लगाते हैं, तो मैं तो धाम जाऊंगा ही जाऊंगा क्योंकि मैं प्रवचन दे रहा हूँ। अब वो झाड़ू वाला नहीं जाएगा, ऐसा वो भी जाएगा। हो सकता है मैं ना जाऊं क्योंकि मैं बोल तो रहा हूँ, मैं वो काम कर नहीं रहा हूँ एक्चुअली में। यहाँ जाने के बाद मैं 5 मसाला खा रहा हूँ बाटा के, तो हो सकता है मैं भी ना जाऊँ जाके। तो इसलिए बड़ा क्लियर है कि शूद्र बन के भी जा सकते हो, क्षत्रिय बन के भी जा सकते हो, किसी भी तरीके से। तो फिर कौन सा प्रोफेशन अपनाएं? इन चारों में से कौन सा प्रोफेशन अपनाएं? इसमें न्यूनतम काम करना पड़ेगा, वहाँ नहीं। बेटा बनेगा डॉक्टर, ये बहुत साल पहले एक सीरियल आता था, हम लोग हमारे जमाने का ही था, वो बूढ़ों में था, आपको पता है उसमें था गाना, बेटा बनेगा डॉक्टर, बेटी बनेगी इंजीनियर, एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। कितना बढ़िया लगता है इसमें। एक दिन तो मैं भी कामयाब होऊंगा, एक दिन मैं भी हाई सैलरी व्यक्ति बनूंगा, एक दिन मेरे पास भी कार होगी भाई। तो प्रोफेशन कैसे सिलेक्ट करेंगे चारों में से बताइए? जैसे हमारी बुद्धि है। तो मेरी बुद्धि इतनी कहीं दूसरी है कि मैं शूद्र बनूं, ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है ना। कहाँ कौन एक्सेप्ट करता है? कोई नहीं करना चाहता। इसीलिए हम गलत प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जीवन पर्यंत पिटते रहते हैं। कोटा सिस्टम, ये सिस्टम, इस सिस्टम में आपने कोई प्रोफेशन ले लिया, बाद में आप परफॉर्म नहीं कर पाए, चारों तरफ बेड़ा गर्क। समझ में आया? तो हम कोटा सिस्टम के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ना तो जाति प्रथा शास्त्रों में लिखी गई है, ये तो गुण और कर्म के अनुसार है। इसलिए कोई सा भी प्रोफेशन लो इज इक्वल, क्योंकि अधिक धन तो चाहिए नहीं इस श्लोक के अनुसार, आज के श्लोक के अनुसार। हमें अधिक तो कमाना ही नहीं है, हमें तो मिनिमम कमाना है, माना जितने की मेरा काम चल जाए। उसमें अगर मेरी बुद्धि तेज हुई तो हो सकता है मैं ज्यादा कमा लूं। अब मैं ज्यादा कमा लूं तो मैं ज्यादा एंजॉय करूं, उसका मतलब, और जो कम कमा रहा है वो कम एंजॉय करे। दोनों के दोनों क्या करें? अब ये आता है असली बात जो प्रभुपाद कह रहे हैं, दैवीय वर्णाश्रम। ये तो हो गया नॉर्मल वर्णाश्रम, बताया मैंने आपको कि अपनी बुद्धि के अनुसार कोई क्लर्क बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया। अब दैवीय वर्णाश्रम क्या है जो प्रभुपाद लिख रहे हैं? दैवीय वर्णाश्रम ये है कि चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, आपको सेवा भगवान की करनी। आपके पास अधिक धन आ गया, जैसे प्रभुपाद के पास आया, तो प्रभुपाद ने क्या किया? आपने एक महल बना लिया, एक कलकत्ता में, एक इलाहाबाद में, एक बॉम्बे में, और एक अपने एक बेटे को दे दिया, एक अपनी बहन को दे दिया है। उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया सारा। क्षत्रिय ने अपनी एनर्जी को लगाया, दूसरी तरह की एनर्जी को। वैश्य ने बिजनेस किया, कई सारे बिजनेस कर रहे हैं भक्त लोग, भक्तों की मदद कर रहे हैं, बिजनेस करके पैसा भी कमा रहे हैं, वो दूसरों को दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। और उसके बाद शूद्र ने भी किया। तो कोई कुछ भी करे, उसका पर्पस एक ही होना चाहिए कि जो उसको मिला है भगवान, जैसी बुद्धि जैसा शरीर, उसको क्या करे? उसको भगवान की सेवा में लगाए। यही जीवन का असली पर्पस होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी हो। अब इसलिए कोई आपको बोले ढोल गवार पशु और नारी प्रभु जी, ये तो अच्छा बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। उधर नारी और पुरुष में भी भेद हो गया कि नारी भगवान के धाम में जाएगी या पुरुष जाएगा? बताइए।
कौन जाएगा? जो भक्ति करेगा, दोनों जाएंगे। जो भक्ति करेगा, जो भक्ति करेगा जाएगा, नारी हो या पुरुष नहीं। तो ये हम समझिए मेन तो हाँ, ये जाने की अपॉर्चुनिटी सबके पास है, लेकिन एक नारी का रोल अलग है और एक पुरुष का रोल अलग है, ये भी समझना पड़ेगा। जैसे कि एक क्षत्रिय का रोल अलग है, हाँ, ब्राह्मण का रोल अलग है, समझ पा रहे हैं? वैसे ही नारी का भी रोल अलग है। अगर एक नारी पुरुष बनने का प्रयास करेगी तो ये वैसे ही हो गया जैसे एक शूद्र क्षत्रिय बनने का प्रयास कर रहा है। हाँ, कीकड़ी पहलवान, प्रभु जी छोड़ूंगा नहीं, किसने आवाज उठाई बताइए? अब वो गया कीकड़ी पहलवान, हाँ, गया सामने और सामने वाले एक झापट मारा, वहीं गिर गया, तो बेकार हो गया सारा काम। अब उसके लिए था ही नहीं है काम, वो जोश में आ गया, प्रभु जी छोड़ेंगे नहीं उसको, थोड़ा होना भी तो चाहिए कुछ। फिर दूसरे का काम करना इज ऑलवेज प्रॉब्लम। ये भगवान गीता में बोलते हैं कभी दूसरे का काम मत करो, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना कर पा रहे हो, मत करो, क्योंकि वो आपके नेचर में नहीं है। अब दूसरी बात यह कि करो लेकिन भगवान करेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। इसके बिना वर्णाश्रम सिस्टम कूड़ा है, कूड़ा जो कि संसार में हो रहा है। यही श्लोक लिखा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, ये वर्णाश्रम सिस्टम सिखा रहा है कि कोई कह रहा है कि कर नहीं पूजा है, 10 पैसे कमाओ, परिवार को चलाओ, ये हमारा अल्टीमेट धर्म है। कितने लोग मिलेंगे आपको ऐसे? बहुत लोग मिलेंगे है कि नहीं? ये संडे मिला है मेरे पास, इस संडे को मैं यहाँ पे लगा दूं तो अपने परिवार के साथ, नहीं परिवार को भी लाइए, क्या दिक्कत है? परिवार को यहाँ पे बैठाइए, प्रसाद खिलाइए, सभी को लेकर आइए, मना नहीं है। लेकिन ये चीज सीखनी जरूरी है कि कैसे हम जीवन को भगवान के लिए जिए। हाँ, न्यूनतम प्रयास करते रहे, संतुष्ट रहें, उसे अपने आप को उग्र कर्म में नहीं लगाना चाहिए। यही हमने आज समझा, उग्र कर्म में नहीं लगाना है। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया तुमको? हाँ, आ रहा था? ये थोड़ा सा क्रांतिकारी विषय है, थोड़ा सा आपको एजुकेटिंग भी लग रहा होगा, ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन शास्त्र जो बता रहे हैं वही बता रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद भी देखिए बहुत कुछ बता रहे हैं कि इंद्रिय कृत्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण। अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखिए सुनिए कि परिवार के पालन हेतु एवं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए धन कमाना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इंद्रियों को तृप्त करने के लिए धन कमाना चाहिए। लिखा है, मिल गया आपको? इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ धन कमाना चाहिए। एक आध सिगरेट पी ली जाए कोई दिक्कत नहीं। इंद्रियों की तृप्ति लिखा कि नहीं? और देखिए अगली लाइन पढ़ी, इंद्रिय तृप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह है, क्योंकि विवाह से मैथुन संभोग की प्राप्ति होती है, जो कि प्रमुख आवश्यकता है, इसलिए करना चाहिए। पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, आगे क्या करें? आगे क्या करें कि ये जो जीवन है, ये जीवन की उन्नत आवश्यकता नहीं है, उन्नत आवश्यकता नहीं है। दिस इज नॉट रियली अ नीड, ये हमने बना दी है। हमने बहुत सारी लग्जरी को नेसेसिटी बना दिया है। हम कहते हैं तो जीवन के लिए जरूरी है प्रभु जी, इतना तो एक कार तो होनी चाहिए, अपना घर तो होना ही चाहिए कम से कम, तो हमने उसको क्या बना दिया? नेसेसिटी बना दिया, तो जरूरी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अब क्या कहते हैं प्रभुपाद कहना क्या चाह रहे हैं? प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग अभी इतने विरक्त नहीं हुए हैं कि हम टोटली भगवान पर डिपेंडेंट हो जाएं। हमारे अंदर थोड़ी बहुत इच्छा है, अभी भी आलू बोंडा खाने की इच्छा हो जाती है, थोड़ा बहुत समोसा खाने की इच्छा आई जाती है, थोड़ा कुछ पीने पाने की इच्छा आई जाती है। हाँ, धीरे धीरे उसको कृष्ण भावना में बनाइए, भोग लगाइए, धीरे धीरे उसको शांत कीजिए। भोग लगाएंगे तो वो तृष्णा शांत होगी, धीरे धीरे शांत हो गए, आप तृप्त हो जाएंगे। अदरवाइज भोग करने से तृप्त नहीं होंगे। लेकिन यदि भगवान को ऑफर करके उसको ग्रहण करते रहेंगे हर चीज को, घूमने का बहुत मन करता है प्रभु जी, क्या करूं? छोड़ दो घूमना? नहीं, घूम लीजिए। बीच में जाने का बड़ा मन करता है, तो क्या करें? तो जगन्नाथपुरी चले जाओ भाई। नहीं, बीच में नहाने का भी मन करता है, तो हरिदास ठाकुर की समाधि के पास में नहा दो। हाँ, क्या होगा उससे? उससे वो इंद्रिय जो भौतिक कृष्णा थी, वो धीरे धीरे ऐसी जगह पे आप स्नान कर रहे हो, आध्यात्मिक जगह पर, तो वो शांत होगी और आपको एक हाई में दुख खबर भी हो सकती है कि लेट होगा। ओके, वेरी गुड, अच्छा टाइम पर है। ओके, तो ऐसी इच्छाओं को प्रभुपाद कर रहे हैं, इसको पूर्ति करने के लिए आप थोड़ा बहुत काम करते रहिए, इनकी इच्छाओं को पूरा कीजिए, इन इच्छाओं को
कृष्णमय बनाते जाइए धीरे धीरे। उसके लिए किसी की गाइडेंस में आइए, वो बताएगा ऐसा कर लो माता जी, प्रभु जी ये कर लो, ऐसा कर लो। धीरे 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 करके जीवन की जरूरी जरूरतों को समझो। जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जन मैथुनादि गृह में भी सुखम ही तुच्छ, कि ये जो गृहस्थ जीवन में सेक्स का सुख है ये तुच्छ है। हम ये नहीं कह रहे कि इस सुख को छोड़ो, हम कह रहे हैं छोटा सुख मत लो ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं हलवाई का क्यों खा रहे हो, खाना ही है तो हल्दीराम का खाओ। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसा एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। तो उसी तरीके से हम कह रहे हैं कहां लगे इन सब चीजों में, इससे बड़ा सुख आपकी वेट कर रहा है, उस सुख को प्राप्त करो जो सुख प्रभुपाद के शिष्यों ने लिया, कितने शिष्यों ने लिया। मैं तो हैरान जाता हूँ श्याम सुंदर प्रभु की वो स्टोरी सुन के कि जब उनकी पत्नी गर्भस्थ थी तब वो यूके में गए और किस मिशन पे गए, एक बहुत बड़े व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए गए। अब जगह नहीं थी नहीं रहने की, तो उन्होंने अस्तबद्ध में घर में डाला कमरा रहने के लिए, जहां घोड़े बनते हैं, वहां पर वो उनकी पत्नी रहे। सोचिए, और प्रेग्नेंट लेडी है, तो कितना मतलब कैसा विचार कैसे भावना रही होगी उनकी, उन लोगों में जिन्होंने प्रभुपाद के लिए सर्वस्व, वो गृहस्थ थे वो लोग, कई सारे उसमें से, कई ब्रह्मचारी सन्यासी भी थे, कई गृहस्थ भी थे, और आज उन्हीं लोगों की वैसे ही यहाँ पर हम पहुंचे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गृहस्थ जीवन में हम नहीं कर सकते। यहाँ प्रभुपाद क्लियर बता रहे हैं कि भौतिक प्रवृत्ति के कारण पशु या मनुष्य दोनों में ही कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता तो है, लेकिन वो क्या करेंगे, कम से कम विवाह तो करेंगे। विवाह के बिना तो वो गलत संबंध बना रहा है जगह जगह जाकर, कम से कम अपने आप को कुछ तो रेस्ट्रिक्ट करे, एक पत्नी के साथ संबंध बनाए, बाजार में तो न जाए, अवैध संबंध तो न बनाए। कुछ खाने का मन है तो कम से कम भगवान को ऑफर तो करो, बच्चे पैदा करो, किसने मना किया है, उन बच्चों को कृष्ण भाव में बनाओ तो सही, तो बच्चे पैदा करो, तो 56 भोग प्राप्त करो, लेकिन भगवान को ऑफर करो, यही कह रहे हैं। हाँ, और जहां तक आर्थिक विकास की बात है, ये गृहस्थों और वैश्यों पर छोड़ देना चाहिए। यानी कि गृहस्थों का, हम लोगों का ये जिम्मेदारी है कि हम जो पैसा कमाए उसका क्या करें, उसको बाकी लोगों को दें। देखिए वर्णाश्रम में 4 दूनी 8 है, 4 वर्ण और 4 आश्रम। हाँ, तो वर्णों में कौन काम करेगा, वैश्य पैसा कमाएगा, क्षत्रिय तो टैक्स लेगा, ब्राह्मण दान लेगा, शूद्र दूसरों की सेवा करेगा। तो मेनली पैसा कौन कमा रहा है, वैश्य कमा रहा है। और इधर आश्रमों में पैसा कौन जाएगा, गृहस्थ। इसलिए बोल रहा है वैश्यों और गृहस्थों के लिए इस काम को छोड़ दे, बाकी तो कम से कम टोटली अपने आप को लगा ले इसमें, दोनों चीज समझनी है। तो जो व्यक्ति अब वानप्रस्थ में है, कायदे से है, मतलब एक्चुअली में तो वानप्रस्थ कोई आता ही नहीं आजकल, शास्त्र कहते हैं 50 साल बाद वानप्रस्थ चल हो गया, अब उसको लो या ना लो, 50 प्लस इज वानप्रस्थ। और 50 प्लस एज पर द अजम्पशन की देयर इज अ लाइफ ऑफ 100 ईयर्स, जबकि लाइफ अभी आप कितनी मान लो 80 साल या 70 साल, उसके हिसाब से आप क्वार्टर करोगे, हाफ करोगे तो 35 साल आ जाएगा, 40 साल आ जाएगा। तो वानप्रस्थ को तो टोटली लग जाना है, ब्रह्मचारी का तो काम ही यही है, सन्यासी तो इसी के लिए जी रहा है। हाँ, तो गृहस्थ क्या करे, गृहस्थ को जो धन प्राप्त हो रहा है वो इन लोगों को दे, क्योंकि ये लोग बेचारे इन कामों में लगे हैं, बेचारे नहीं है, वो वास्तव में हमारी अपलिफ्टमेंट में मदद करेंगे। अगर प्रभुपाद ने संन्यास ना लिया होता तो ये कौन इतना बड़ा बना ना होता आज के। तो इसलिए उनको धन देना चाहिए गृहस्थों को, और इसके लिए वो काम करें, लेकिन इसके लिए वो क्या करें, उग्र कर्म ना करें। ये समझिए, उग्र कर्म बिल्कुल ना करें, क्योंकि उग्र कर्म करने से उनकी अपनी चेतना खराब हो जाएगी और फिर वो किसी काम के नहीं रहेंगे। समझ में क्लियर हुआ आपको? ओके, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।